नमस्कार, कैसे हैं आप? शिक्षा सरोकार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी व प्रवक्ता की नई वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कि शिक्षा विभाग में रिक्त सीटों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आखिर कब निकलेगा, है ना? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगती है साथियों तो लाइक ज़रूर कर दें, है ना? और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में राज्य में बहुत सारी सीटें रिक्त हैं, है ना? और जैसे कि हम जानते ही हैं कि बहुत जल्द हमें नई सरकार देखने को मिलेगी, है ना? तो अभी वर्तमान की सरकार भी अभी ये नहीं चाहेगी कि इतनी जो सीटें हैं, भारी भरकम जो सीटें अभी रिक्त हैं, तो ये सीटें हमारी सरकार के होते हुए अभी सीटें जो हैं वो रिक्त जाएँ, है ना? तो इसके लिए काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना? और जहाँ तक सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि नए जो रिक्त जो सीटें हैं, उनका ब्यौरा देखा जा रहा है कि कहाँ कितनी सीटें रिक्त हैं करके, तो बहुत जल्द यहाँ पर वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएँगी, ठीक है ना? और इस पर बहुत जल्द काम तभी होगा साथियों, जब आप लोग और हम सब मिलकर अपने-अपने स्तर से इस पर आवाज़ उठाएंगे, है ना? तो जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक अपने स्तर से हम कार्य नहीं करेंगे, तो तब तक ये सीटें आनी बहुत ही इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो सरकार हैं, ये अपने चुनावी माहौल में अभी थोड़ा-सा चुनावी माहौल है, तो डाइवर्ट हो रखे हैं, है ना? तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें थोड़ा बहुत अपने-अपने स्तर से इस पर कार्य करने की आवश्यकता ज़रूर है ना? तो जिस प्रकार हम लोगों ने 25% को एलटी पदवृद्धि हो या फिर 50% लेक्चरर पदवृद्धि हो, जो पदवृद्धि पर जिस प्रकार से कार्य किया और उसे अंजाम तक दिया और वो अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाला है, मतलब पहुंच ही गया है, ये समझ लीजिए आप। तो उसी प्रकार से हम लोगों को नई जो विज्ञप्तियां हैं, इसको जारी करने के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है ना? तो इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए और सभी लोग अपने-अपने स्तर से इस पर कार्य करेंगे, है ना? आप लोग जानते हैं कि आप अपने-अपने स्तर से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जहाँ भी आए उनको आप अध्यासन दे सकते हैं, है ना? तो उनको आप ज्ञापन दे सकते हैं और अपने-अपने स्तर से किसी भी स्तर से आप कर सकते हैं, है ना? और अपने क्षेत्र के विधायक से आप संपर्क कर सकते हैं इस स्तर पर। और हो सके तो आप रैली भी निकाल सकते हैं, है ना? तो आप रैली भी कर सकते हैं देहरादून पर कि नई विज्ञप्तियाँ जारी हो। और क्यों हो? क्योंकि अभी पद बहुत ज़्यादा खाली है ना? तो अभी पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो इसलिए ये रैली भी आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है ना? तो ये काम जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी कर रहे हैं, तो ये बेहतर है कि नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कुछ ही समय के पश्चात अब राज्य में आचार संहिता लग जाएगी, है ना? तो उस पर फिर रैलियाँ निकालना थोड़ा संभव नहीं है। तो आप उससे पहले ही अगर ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 99% आपको नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। अब ये क्यों मिलेंगी, आप स्वयं हम देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ आंकड़े लाया हूँ, तो आप इसको देख लें। उत्तराखंड 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कसरत शुरू। कई विभागों में वर्षों बाद सामने आए हैं रिक्त पद। तो ये आप डेट देख सकते हैं, 19 जुलाई 2021 की है। यानी कि जो वर्तमान जो अभी प्रक्रिया चल रही है एलटी हो या प्रवक्ता की, उससे पहले, ठीक है ना? उसके बाद ये डेट है ना? ये आंकड़े उसके बाद के हैं, क्योंकि वो तो फरवरी मार्च लगभग तब की भर्ती है, 2020 की है वो, है ना? वो तो 2020 की है, ठीक है? तो अब तो 2022 आ चुका है, आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ ध्यान दें आप, ठीक है? तो इस पर आप देखें, विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार का दबाव अधिकारियों का सिरदर्द बना हुआ है। तो 22,000 भर्तियों की बात की थी मुख्यमंत्री महोदय ने, और उस पर शिक्षा विभाग में भी कितने पद थे हम इसको देख लेते हैं, है ना? तो किस विभाग में कितने पद आप देख सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा में 5,499 पद थे। और ये पद कब थे? जो वैकेंसीज अभी जिनका रिजल्ट आना बाकी है उसके बाद का ये अपडेट है ना? तो 499 पद यहाँ हैं, ठीक है? 5,499 पद यहाँ हैं। और आप ऐसे ही देख सकते हैं अन्य विभाग भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, ठीक है? तो यहाँ देखें आप,
प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके 5307 पद हैं। कितने पद हैं? 5307। और इससे आप 600 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के उनके कम कर लो, है ना, तो ये लगभग 4700 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, तो 4700 पद यहाँ पर हैं, तो काफ़ी पद हैं, ठीक है ना। तो 6 माह में भर्तियाँ नहीं तो नोटिफिकेशन तो आए। तो यही बात है कि अगर अभी देखो भर्ती पर विज्ञप्ति जारी अभी नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये है कि उसका नोटिफिकेशन दे दो, अपडेट दे दो कि भाई इतनी तारीख से इसके विज्ञप्ति जारी होंगी, है ना। फरवरी या फिर मार्च से इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और अगस्त या सितंबर में इसका पेपर होगा। तो इस टाइप से एक हमें नोटिस दे दें, है ना। तो ये चीज़ हम मांग रहे हैं, तो ये जायज़ मांग है। तो इस पर आप हमारे साथ अपनी आवाज़ रखिए और आवाज़ इसको बढ़ाइए आगे, तो ज़रूर इस पर कार्य होना निश्चित है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और एक चीज़ है कि जैसे डीएसएसबी में आप देख सकते हैं, डीएसएसबी का रिजल्ट आ रहे हैं, अभी टीजीटी के आ रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अभी इसका भी रिजल्ट आना बाकी है, एलटी का भी। तो जैसे ही एलटी का रिजल्ट आ जाता है तो हमें एक विज्ञप्ति, एक कैलेंडर दे दें, है ना, एग्ज़ाम कैलेंडर दे दें कि इतनी तारीख से आपके जो हैं क्या कि फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, है ना। फरवरी से या मार्च से आपके, या फरवरी मार्च जो भी है, तो आपके फॉर्म निकलेंगे, तो फॉर्म भरने शुरू होंगे और सितंबर या अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। इस तरीके से आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, हमारी ये मांगे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ज़रूर सुनेगी सरकार, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि अभी युवा मुख्यमंत्री हैं और बेरोज़गारी पर ख़ास तौर पर अभी फ़िलहाल ध्यान दे भी रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, बेरोज़गारों को उम्मीद है और युवाओं को उम्मीद है, और उस विद्यालय को आशा है जहाँ पर ये पद रिक्त हैं, है ना। और ऐसे विद्यालय जो दुर्गम विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों को भी अच्छे टीचर मिल जाएंगे और वहाँ पर रिक्त सीटें जो हैं वो भर जाएंगी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को से भी हम अपेक्षा करते हैं, है ना, कि नई वैकेंसीज देखने को मिल जाए और नया कैलेंडर जारी हो जाए। ठीक है, जो 22,000 की आपने बात की है, उन 22,000 में ही आप देख सकते हैं 5,499 पद विद्यालय शिक्षा में हैं, जहां एलटी और प्रवक्ता के, ठीक है, जहां एलटी और प्रवक्ता के 5,499 पद हैं। ठीक है, और वहीं हम इस पर पद प्रमोशन की बात करें कि जैसे एलटी से, ठीक है, एलटी से लेक्चरर में जो प्रमोशन हो रखे हैं वो हैं 2,269 पद हैं। ठीक है ना। ऐसे ही लगभग 1200 के आसपास, 1200 प्लस जो पद हैं ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, ऐसे एलटी के शिक्षक। ठीक है, ये एलटी के शिक्षक इतने रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो आप मान के चलें कि ये लगभग 9,000 केवल और केवल ये 9,000 पद ये रिक्त हैं, है ना। तो 9,000 पद ये रिक्त हैं, ये एलटी और प्रवक्ता को मिलाकर। ठीक है, तो अभी और भी पद खाली हैं, है ना। तो कई सारे पद इसमें शिक्षा विभाग में अभी एलटी और प्रवक्ता पर ही केवल खाली हैं। तो इन पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति देखने को मिले और उम्मीद है कि लगभग 2,400 प्लस यहाँ पर एलटी के पद यहाँ पर इस अपेक्षा जैसे कि खाली हैं, क्योंकि लगभग 4,000 से भी प्लस, ठीक है ना, 4,500 प्लस लगभग एलटी में अभी वर्तमान में खाली हैं। और इसमें भी अभी गेस्ट टीचर अलग से हैं, है ना। गेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, गेस्ट भी अभी खाली हैं, इतने गेस्ट भी अभी इसमें गेस्ट भी आएंगे अभी और भी, है ना। तो कुल मिलाकर ये 7,000 से भी ऊपर यहाँ पर एलटी के ही पद रिक्त दिख रहे हैं और प्रवक्ता के पद अलग हैं। ठीक है, तो प्रवक्ता में भी ऐसे ही 3,500 के आसपास यहाँ पर पद रिक्त हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये नई वैकेंसीज हैं इसका कैलेंडर बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो साथियों, इसके लिए आप सभी को अपने अपने स्तर से कार्य करना होगा और आंदोलन करने की अगर बात होगी, है ना, या फिर रैली निकालने की, ठीक है, आंदोलन की तो इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाँ तक मेरा सवाल है। तो रैली से काम बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सीटें बहुत रिक्त हैं और इन सीटों पर वैकेंसीज आएंगी बहुत। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि नई सरकार बनने से पहले उसके किसी भी विभाग में काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं वो रिक्त ना रहे, किसी भी विभाग में कई पद रिक्त ना रहें, तो वो भी रिक्त पदों को भरने की हर संभव प्रयास करते हैं।
है ना। तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को भी और हम सभी को अपने अपने स्तर से कार्य करने की आवश्यकता है ना। तो इस पर अच्छी एक रणनीति बनाकर इस पर कार्य करें तो ज़रूर, मुझे आशा नहीं उम्मीद भी है, कामनाओं के साथ मैं एक नई वीडियो में आप सभी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए आप कार्य करते रहिए। और जय हिंद, जय भारत।